तो यार मैं हूँ विवेक और फाइनली यहाँ पर हमारे बीच आ चुका है बाकी राहन का चैप्टर नंबर 23। तो यार चैप्टर शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये बाकी राहन का सबसे गेएस्ट चैप्टर है। यह तुम्हें खुद भी फील होगा इसकी हरकतें और बातों को सुनकर। खैर यहाँ पर अगर आप लोग नए हैं तो मैं वीकली बाकी राहन के चैप्टर्स एक्सप्लेन करता हूँ, तो इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप पुराने हो तो आपको मालूम है क्या करना है। तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं यहाँ पर पिकल को गले लगाया होता है जैक ने। यहाँ पर मतलब दोनों ने ऐसे गले लगाया होता है एक दूसरे को कि देखकर लग रहा होता है कि जैसे कब जमाना का प्यार इनका बिछड़ा हुआ आज मिल गया। और यहाँ पर पिकल को गले लगाए लगाए जैक यह भी कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, तुम मेरा बीता हुआ पास्ट हो। मतलब लिटरली ये बंदा ये कह रहा है, मैं नहीं बोल रहा भाई, सच में बोला है उसने। और यहाँ पर जैक कितना ह्यूज लग रहा है यह भी नोटिस करना हो पूरे चैप्टर में भी। और वहीं पर अगर दूसरी तरफ पब्लिक की बात करें तो यहाँ पर वो लोग एकदम स्तब्ध होकर खड़े रहते हैं और देखते रहते हैं दो कोलोसल व्यक्तियों को। खैर इसके बाद बात को आगे बढ़ाते हुए पिकल से जैक कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, तुम ही वो व्यक्ति हो जिसके कारण मैं आज जो बन पाया हूँ वो हूँ। मतलब अपने गाउडू टेक्निक की सफलता का श्रेय जो है वो सीधा सीधा पिकल को दे रहा होता है यहाँ पर। और एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जैक जो भी कह रहा है उसे पिकल बड़े ही ध्यान से सुन रहा होता है। खैर इसके बाद फ्लैशबैक के साथ साथ जैक बताता है कि मैं जब तुमसे मिला पहली बार हमारी फाइट हुई तब मैं अपने ताकत की पीक तक चला गया था तुम्हें हराने के लिए, और तुम्हारा ही वो मुंह है, तुम्हारे ही वो फैंग्स हैं जिन्होंने मुझे मजबूर कर दिया इस टेक्निक को जन्म देने के लिए। यहाँ पर सीधा सीधा गाउडू की बात कर रहा होता है जैक, और वो पुरानी किसिंग सीन को भी याद कर रहा होता है। और जैक पिकल को यह भी बताता है कि मैं उस वजह से ही बियॉन्ड जा पाया बाइटिंग टेक्निक के। और उतने में ही जैक पिकल से कहता है मैं और तुम जैसे मिल से गए थे उस समय, एकदम एक दूसरे में खो गए थे, फ्यूज हो गए थे। मतलब देख रहे हो किस तरीके की बातें कर रहा है ये लौंडा। उतने में ही जैक पिकल से कहता है कि मैंने पूरा अथाह प्रयास कर डाला, पूरी ताकत लगा डाली तुम्हें थोड़ा सा नुकसान पहुंचाने के लिए, पर मैं ऐसा नहीं कर पाया। नुकसान अंत में मेरा ही हुआ। सच में वो सीन क्या ही सीन था यार। पिकल ने अपने मुंह से उठा के फेंक दिया था जैक को और यहाँ पर पूरा गाल खा गया था उसका। इस तरह से जैक अपनी पहली डिफीट को याद कर रहा होता है पिकल के हाथों। और यहाँ पर सभी लोग यह सब पूरी बैक स्टोरी सुन रहे होते हैं जो कि अंडरग्राउंड अरीना में आए भी नहीं थे उस समय। और उतने में ही जैक कहता है कि मुझे बताया गया था कि किस तरीके से मुझे हराने के बाद तुमने एकदम से फूड की तरह मुझे स्टोर करके रख दिया था। तुमने मुझे सिर्फ और सिर्फ खाना समझा। यह सुनकर मैं बहुत रोया था उस दिन, और वह रोना मैं कभी भी नहीं भूल सकता। खैर यह सब बातें इन दोनों के बीच चली रही होती हैं। उसी बीच आता है एक बहुत ही अजीब सा पैनल जो कि आप खुद देखकर बोलोगे ये क्या बकलोली है। ये है वो पैनल। मतलब देखो तो यार, मतलब किस तरीके से पिकल को यहाँ पर छोटा सा दिखाया जा रहा है। मतलब इसका साइज तो भाई 8 फीट का है ना। अभी अभी पिकल ने ग्लो अप करा था, सब कहाँ गया, सब क्या हुआ। मतलब कहाँ वो केवमैन जिसे सबसे टॉलेस्ट बंदा माना जाता था पूरे बाकी की सीरीज में, यहाँ पर वो इतना छोटा सा लग रहा है जैक के सामने। और जैक यहाँ पर तो कोई जायंट लग रहा है। कंफर्म हाइट बताई ही नहीं गई है जैक की यहाँ पर। खैर उतने में ही जैक यहाँ पर पिकल से कहता है कि मैंने जीवन में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारे मास्टरपीसेस देखे हैं और कई मैं देखना भी चाहता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं जो सबसे ज़्यादा देखना चाहता हूँ वो है तुम्हारा रोता हुआ चेहरा। मैं चाहता हूँ कि तुम होपलेस हो के रो, ऐसे रो जैसे मैं रोया था। मैं तुम्हें ऐसा देखने के लिए सच में तरस रहा हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा तुम्हें ऐसा रोता देख। मतलब वो ह्यूमिलेशन, वो तकलीफ, वो पेन जो फील करा था उस समय जैक ने, वो यही चीज़ चाहता है कि यहाँ पर पिकल भी वो फील करे, पिकल भी वैसा ही रोए। अब देखते हैं जैक इसके लिए क्या करता है आगे। खैर उतने में ही हम देखते हैं कि यहाँ पर पिकल के बाल उड़ने लगते हैं यूजिरो की तरह। मतलब ये धीरे धीरे यार, मतलब क्या ही बताऊँ मैं, पूरा रेफरेंस दे रहा है एंशिएंट हानमा का। और यहाँ पर लिटरली उसके बाल एकदम हवा में उड़ रहे होते हैं और यहाँ पर एकदम वो एक्साइटेड हो जाता है। और यह चीज होते हुए टोकुगावा सहित वहाँ पर सभी लोग नोटिस करते हैं। और यहाँ पर जैक भी थोड़ा खुश होता है क्योंकि इसका मतलब यह है कि पिकल उसकी बात समझ रहा है और उससे कहता है मैंने नहीं सोचा था कि तुम मेरी बात को इतनी अच्छी तरह से समझोगे। यह देखकर मुझे काफी अच्छा लगा कि तुम काफी बदल गए हो पिछले बार से। खैर उतने में ही एकदम से टोकुगावा टोकते हैं जैक को और उससे कहते हैं हे जैक, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, भले यह सुनकर तुम्हें बुरा लगे, लेकिन यहाँ पर पिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम एक छोटे से डायनासोर हो।
मतलब टोकुगावा के हिसाब से बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहा है जैक को पिकल यहाँ पर। उतने में ही टोकुगावा की तरफ मुड़ता है जैक और उससे कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी मेरा सपना कुछ और है। मैं इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बाइटिंग फोर्स डेवलप करना चाहता हूँ, सभी बाइटिंग फोर्स में सबसे ज़्यादा ऊपर। तो इसलिए मैं सबसे अपना मुंह लड़ाना चाहता हूँ, वो जानवर हो या इन सब में से एक। जैक यहाँ पर सीधा सीधा यह कहता है कि उसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बाइटिंग फोर्स डेवलप करनी है, तो इसलिए वो पिकल के साथ जो सीन उसने क्रिएट किया था ना, उसी तरीके का वो सीन कई जानवरों और इंसानों के साथ भी वो करना चाहता है ताकि वो टॉप की बाइटिंग फोर्स अचीव कर पाए। यहाँ पर इंसानों को भी इंक्लूड किया है इसने, और उदाहरण स्वरूप वहाँ खड़े लोगों को कहा उसने। खैर, क्योंकि वहाँ खड़े लोगों का उदाहरण जैक ने दिया होता है, इस चक्कर में कुछ लोग हंस रहे होते हैं जैक के ऊपर और कुछ चौंके भी हुए होते हैं। तो यह सब मिक्स्ड रिएक्शन देखकर टोकुगावा जो है एकदम टेंशन में आ जाते हैं और कहते हैं क्या यार, तुमने तो मजाक ही बनवा दिया। खैर, यहाँ पर लोग क्या सोच रहे हैं इस चीज का बिल्कुल भी जैक नहीं सोचता, उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। खैर, उतने में ही हम देखते हैं अचानक से पिकल जैक के ऊपर अटैक कर देता है और उसके कंधे को काट लेता है, और सभी लोग यह देखकर चौंक भी जाते हैं और चैप्टर खत्म हो जाता है। खैर, यहाँ पर अब फाइनली हमें लग रहा है कि जैक वर्सेस पिकल शुरू होने वाला है। अब जैक सीधा सीधा तो नहीं सहेगा ना यार इस अटैक को। खैर, इसके बाद आगे क्या होगा यह तो अगले चैप्टर में ही पता चलेगा, तो इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि जैसे ही अगला चैप्टर आएगा मैं फट से वीडियो बना दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल, आई एम आउट।